Hello everyone, welcome to 40th mock test of JST preparation series science class 5 to 9। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम क्लास 8 का चैप्टर 6 करेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है एसिड, अल्कलीज एंड सॉल्ट्स। ये भी एक केमिस्ट्री का सब टॉपिक है या टॉपिक है, तो इसमें हम इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इनकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कि ये कहाँ कहाँ यूज होती हैं, और एसिड्स के बारे में और इनका जो डिफरेंस है वो भी पढ़ेंगे। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। अपने वीडियो जो एंड तक देखनी है। क्वेश्चन 1 है, व्हाट इज द लैटिन ओरिजिन ऑफ द वर्ड एसिड? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, सावर। एसिड वर्ड जो है ये आया है एक लैटिन वर्ड एसिड से, जिसका मतलब होता है सावर। क्वेश्चन 2 है, विच आयन इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल एसिड्स इन एक्वस सॉल्यूशन? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन आयंस। एसिड जो हैं वाटर में वो हाइड्रोजन आयंस जो है प्रोड्यूस करते हैं। क्वेश्चन 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, सावर टेस्ट। अभी हमने पढ़ा एसिड वर्ड का ही मतलब है सावर, तो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो सावर होती है, तो उनका जो टेस्ट है वो सावर होता है, जैसे लेमन जूस हो गया या विनेगर हो गया। क्वेश्चन 4 है, विच सब्सटेंस टर्न्स ब्लू लिटमस रेड? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, HCl, जिसे हम हाइड्रोलिक एसिड भी पढ़ते हैं। ये जो है, तो लिटमस क्या है? लिटमस एक नेचुरल डाई है, तो जो अगर किसी भी सॉल्यूशन में, अगर कोई भी सॉल्यूशन जो है एसिड है, तो वो ब्लू लिटमस जो है रेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बताता है कि वो जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है, अगर ब्लू से रेड में चेंज हो रहा है। क्वेश्चन 5 है, व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, सॉल्ट एंड वाटर। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर जो है प्रोड्यूस होता है, और इसको हम क्या, न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, इन दोनों के रिएक्शन को। क्वेश्चन 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल एसिड फाउंड इन लेमन्स? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सिट्रिक एसिड। ये लेमन्स में नेचुरली प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन 7 है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन योगर्ट? दही जिसे हम कहते हैं। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, लैक्टिक एसिड। दही में जो है लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्कली? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, NaOH, जिसे हम हाइड्रो ऑक्साइड पढ़ेंगे। ये क्या है? एक बेस है, सॉल्युबल इन वाटर है, यानी वाटर में डिसॉल्व हो जाती है, तो ये एक अल्कली है। अल्कली की आप यहाँ पे डेफिनेशन समझिए, वो बेस, कोई भी ऐसी बेस जो वाटर में डिसॉल्व होकर OH आयंस जो है वो प्रोड्यूस करे, तो उसे हम अल्कली कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे आंसर में भी एंड में OH प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसे हम अल्कली कहेंगे। ये वाटर में डिसॉल्व होकर ये बेस OH आयंस जो है वो रिलीज करती है। यहाँ पे आपने याद रखना है कि हर एक जो अल्कली है वो बेस होती है, वो पानी में डिसॉल्व होके OH आयंस जो है वो प्रोड्यूस करती है, लेकिन हर बेस जो है वो अल्कलाइन नहीं हो सकती। हर एक बेस जो है वो वाटर में डिसॉल्व होकर OH आयंस प्रोड्यूस नहीं करती। तो जो अल्कली है वो सारी बेसेस होती हैं, लेकिन हर एक बेस अल्कली नहीं हो सकती। ये डिफरेंस आप याद रख लें। क्वेश्चन 9 है, व्हाट इज द pH ऑफ प्योर वाटर? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 7। प्योर वाटर जो है न्यूट्रल होता है, उसकी pH 7 होती है, आप याद रखें। क्वेश्चन 10 है, विच pH वैल्यू इंडिकेट्स अ स्ट्रॉन्ग अल्कलाई? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, 13। pH वैल्यू जो है 7 से अबव होगी तो वो क्या होती हैं? अल्केन्स होती हैं, और यहाँ पे जो 13 है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गली ये अल्केन है, pH वैल्यू जिसकी 13 हो। क्वेश्चन 11 है, विच इंडिकेटर टर्न्स पिंक इन अ बेसिक सॉल्यूशन? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, फिनोफिटैलियन। फिनोफिटैलियन क्या है? एक एसिडिक जो है कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये बेस या एसिड को इंडिकेटर होता है, उसको चेक करने के लिए यूज किया जाता है। तो अगर उसको किसी भी एसिड में डाला जाएगा तो वो कलरलेस होगा, उसका कोई भी कलर नहीं होगा। अगर उसको बेस में डाला जाएगा तो वो जो है पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर वो पिंक में कन्वर्ट होगा तो जाहिर है हमें पता चल जाएगा कि ये बेस है। अगर वो कलरलेस रहेगा तो हमें पता चल जाएगा वो एसिड है, सॉल्यूशन। क्वेश्चन 12 है, विच एसिड इज यूज्ड इन फूड प्रिजर्वेशन? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड या उसका जो सॉल्ट है वो फूड को प्रिजर्व करने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन 13 है, विच बेस इज यूज्ड इन विंडो क्लीनर्स? राइट ऑप्शन होगा
ऑप्शन बी NH4OH, जिसे हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड पढ़ेंगे। ये विंडो क्लीनिंग जो सॉल्यूशंस होते हैं उनमें यूज की जाती है। क्वेश्चन 14 है, विच सॉल्ट इज कॉमनली यूज्ड इन कुकिंग? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए NaCl, जिसे हम सोडियम क्लोराइड पढ़ेंगे। ये एक कॉमन सॉल्ट है, कुकिंग में यूज किया जाता है। क्वेश्चन 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी NaCl सॉल्यूशन। मतलब हमने पढ़ा NaCl जो है सोडियम क्लोराइड है, ये सॉल्ट होता है, कॉमनली यूज होता है घरे में। तो इसका जो है तो इसका वाटर के साथ सॉल्यूशन बना दें तो वो जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, क्योंकि उसमें आयंस होते हैं, पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज्ड। क्वेश्चन 16 है, व्हाट इज द टेस्ट ऑफ बेसिस? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी बिटर। बेसिस का जो टेस्ट है वो कड़वा होता है और एसिड्स का हमने पढ़ा सावर होता है। क्वेश्चन 17 है, विच एसिड इज फाउंड इन टैमरिंड? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी टार्ट्रिक एसिड। टैमरिंड जो है हम इमली को कहते हैं, तो उसमें जो है टार्ट्रिक एसिड जो है होता है। क्वेश्चन 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड इन एंट एसिड्स? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये जो है एंट एसिड्स में यूज किया जाता है। क्वेश्चन 19 है, व्हाट इज द पीएच ऑफ लेमन जूस? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 2 to 3। लेमन जूस जो है वो एसिडिक होता है और उसकी पीएच जो है 2 या 3 के बीच में होती है। क्वेश्चन 20 है, विच इंडिकेटर इज डिराइव्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज लाइक फ्लावर्स? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी लिटमस। और लिटमस क्या है? लिटमस एक इंडिकेटर है, लेकिन नेचुरल है, इसको एसिड या बेस इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है। अभी तक वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। इसके हम जो है 80 क्वेश्चंस करेंगे, तो आपने ये वीडियो पूरी देखनी है। क्वेश्चन 21 है, विच एसिड इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी नाइट्रिक एसिड। फर्टिलाइजर्स मतलब खाद वगैरह में जो है नाइट्रिक एसिड यूज किया जाता है। क्वेश्चन 22 है, विच बेस इज यूज्ड इन सोप मेकिंग? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है सोप की प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। क्वेश्चन 23 है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी CH3COOH। और ये जो एसिटिक एसिड होता है ये मेन कंपोनेंट होता है विनेगर का। क्वेश्चन 24 है, विच सॉल्ट इज यूज्ड इन बेकिंग? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी NaHCO3, जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट पढ़ेंगे। ये क्या होता है? बेकिंग सोडा होता है, जो बेकिंग में यूज किया जाता है। क्वेश्चन 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी हाइड्रोलिक एसिड। हाइड्रोलिक एसिड जो है एक स्ट्रॉन्ग एसिड है जो वाटर को फुली आयोनाइज कर देता है। क्वेश्चन 6 है, व्हाट कलर डज रेड लिटमस टर्न इन बेसिक सॉल्यूशन? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ब्लू। अगर हम रेड कलर को जो है लिटमस में ऐड करेंगे तो जो वो बेसिक सॉल्यूशन होगा वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसीलिए हमें पता चल जाएगा तो वो सॉल्यूशन जो है बेस है। तो अगर हम रेड कलर को लिटमस में ऐड करेंगे तो वो अगर ब्लू में टर्न हो जाता है तो हमें पता चल जाएगा कि वो सॉल्यूशन जो है बेसिक है, मतलब बेस है। ये आप याद रख लें, रेड जो है अगर लिटमस में ब्लू कलर में हो जाता है तो हमें पता चलेगा वो सॉल्यूशन बेस है, और अगर ब्लू जो है वो रेड में हो जाएगा तो हमें पता चलेगा कि वो क्या है? एसिडिक सॉल्यूशन है। क्वेश्चन 7 है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी एसिटिक एसिड। हमने पढ़ा था ये मेन कंपोनेंट होता है विनेगर का। क्वेश्चन 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाता है, सीमेंट बनाने में। क्वेश्चन 29 है, व्हाट इज द पीएच रेंज ऑफ एसिड्स? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 0 to 6। एसिड्स की जो पीएच वैल्यू है आप याद रखें वो 7 से कम ही होती है, 0 से 6 में होती है इनकी रेंज। और हमने पढ़ा था अल्कलीज जो हैं जिनकी पीएच लेवल 7 से ज़्यादा होगी उन्हें हम अल्कलीज कंसिडर करेंगे। क्वेश्चन 30 है, विच इंडिकेटर टर्न्स येलो इन बेसिक सॉल्यूशन? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज क्या है? एक इंडिकेटर है, अगर उसको हम बेस में डालेंगे तो वो येलो में टर्न हो जाएगा, और अगर एसिड में डालेंगे तो वो ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाएगा।
ऐसे क्वेश्चन जो है याद रखना ज़रूरी है, मे बी पेपर में भी अच्छे लेवल काफ़ी एग्जाम्स में क्वेश्चन जो है आते रहते हैं, और ये कलर का भी इम्पोर्टेंट है, आ सकता है कि किस में कौन सा कलर आएगा, तो वो एसिडिक होगा, तो वो एसिडिक होगा या बेस होगा। क्वेश्चन 31 है, विच एसिड इज यूज्ड इन कार बैटरीज, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड कार बैटरीज में यूज किया जाता है। क्वेश्चन 32 है, विच बेस इज यूज्ड इन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में जो है यूज किया जाता है। क्वेश्चन 33 है, विच सॉल्ट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी NaHCO3, जिसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट पढ़ेंगे। ये जो है फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उनमें यूज किया जाता है। जैसे अगर आप गौर करेंगे, याद करेंगे, तो ऑफिस वगैरह में, स्कूल वगैरह में जो फायर के नतीजे में एक सिलेंडर सा रखा हुआ होता है, अगर कहीं भी आग लग जाती है तो उसको यूज करेंगे, तो उनमें जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 यूज हुआ हुआ होता है। क्वेश्चन 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वीक एसिड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी CH3COOH, जिसे हम एसिडिक एसिड भी कहेंगे। ये एक वीक एसिड है जो पार्शियली आयोनाइज होता है। क्वेश्चन 35 है, व्हाट इज द पीएच ऑफ स्टमक एसिड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया भी है। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 1 to 2। स्टमक जो है वो, उसमें HCl एसिड जो है वो मौजूद होता है, जिसकी पीएच जो है 1 या 2 के दरमियान होती है, और ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। क्वेश्चन 36 है, विच नेचुरल इंडिकेटर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचन, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी लिटमस। लिटमस जो है एक नेचुरल इंडिकेटर है, और ये लीचन्स में जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यूज़ किया जाता है। इसे हम फंगस वगैरह में से कह सकते हैं कि ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है। क्वेश्चन 37 है, विच एसिड इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्सप्लोजिव्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी नाइट्रिक एसिड। क्वेश्चन 38 है, विच बेस इज यूज्ड टू न्यूट्रलाइज एसिडिक सॉइल, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये सॉइल में कोई भी अगर एसिडिटी होती है तो उसको रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। क्वेश्चन 39 है, विच सॉल्ट इज यूज्ड इन ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सोडियम बाइकार्बोनेट। ये जो है ग्लास यानी शीशे की प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। क्वेश्चन 40 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूट्रल सब्सटेंस, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी प्योर वाटर। क्योंकि इसका जो पीएच लेवल होता है वो 7 होता है, तो इसीलिए ये एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। अगर 7 से अबव होगी तो वो अल्केन में आ जाएगा, और बिलो 7 होगी तो वो एसिड में आ जाएगा। क्वेश्चन 41 है, विच एसिड इज फाउंड इन आंवला, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक एसिड, जिसे हम विटामिन सी भी कहेंगे, एस्कॉर्बिक एसिड को। क्वेश्चन 42 है, विच बेस इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन फॉर ब्लीचिंग पाउडर, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो है ब्लीचिंग पाउडर्स में यूज किया जाता है। क्वेश्चन 43 है, विच सॉल्ट इज यूज्ड इन फोटोग्राफी, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी AgBr, जिसे हम सिल्वर ब्रोमाइड कहेंगे। इसको AgBr को हम सिल्वर ब्रोमाइड पढ़ेंगे। ये जो है फोटोग्राफिक फिल्म्स जो हैं उसमें यूज किया जाता है। क्वेश्चन 44 है, व्हाट इज द पीएच ऑफ बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 8 to 9। ये बेकिंग सोडा जो है माइल्डली अल्केन है, हमने पढ़ा था 7 से अबव जो होगा उसे हम अल्केन कंसिडर करेंगे, जिसकी पीएच अबव 7 होगी। क्वेश्चन 45 है, विच इंडिकेटर इज यूज इन द लेबोरेटरी फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी फिनोफ्लैटेन। फिनोफ्लैटेन जो है वो इंडिकेटर है जो लेबोरेटरीज में यूज किया जाता है फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन के लिए। टाइट्रेशन क्या है? एक लेबोरेटरी में मेथड या प्रोसेस किया जाता है जिसमें एक सॉल्यूशन को दूसरे सॉल्यूशन में केयरफुली जो है मिक्स किया जाता है, ताकि वो जो सॉल्यूशन है वो स्ट्रॉन्ग या डाइल्यूट है उसको मेजर किया जा सके। क्वेश्चन 46 है, विच एसिड इज यूज्ड इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ऐसे यूज किया जाता है, डाइंग मतलब कलर वगैरह के प्रोसेस के लिए सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है।
क्वेश्चन 47 है विच बेस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जो है वुड में से पेपर बनाने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन 48 है विच सॉल्ट इज यूज्ड इन गन पाउडर, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी KNO3, जिसे हम पोटेशियम नाइट्रेट पढ़ेंगे, ये गन पाउडर्स में यूज किया जाता है। क्वेश्चन 49 है व्हाट इज द pH ऑफ ब्लड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 7.3 to 7.4, ये जो है ब्लड की pH लेवल है और ये स्लाइटली अल्कलाइन है। क्वेश्चन 50 है विच नेचुरल इंडिकेटर इज येलो इन एसिड एंड रेड इन बेस, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी टर्मरिक। टर्मरिक जो है एसिड में अगर डाली जाए तो वो येलो में कन्वर्ट हो जाएगी, टर्न हो जाएगी, और अगर बेस में डाली जाए तो रेड में टर्न हो जाएगी। क्वेश्चन 51 है विच एसिड इज यूज्ड इन पिकलिंग ऑफ मेटल्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी हाइड्रोलिक एसिड। हाइड्रोलिक एसिड जो है वो मेटल्स के जो सरफेसेस होते हैं उनको क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन 52 है विच बेस इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया गैस, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी NH4OH। NH4 से आप अमोनिया याद कर लें तो अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड जो है उसको यूज किया जाता है अमोनिया गैस प्रोड्यूस करने के लिए। अमोनियम ऑक्साइड डिकम्पोज होकर हमें अमोनिया गैस प्रोवाइड करती है। क्वेश्चन 53 है विच सॉल्ट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ये बेकिंग पाउडर में यूज होता है, हमने पहले भी पढ़ा था। क्वेश्चन 54 है व्हाट इज द pH ऑफ मिल्क, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 6.5। मिल्क जो है एक स्लाइटली एसिडिक है। आप ये याद रखें कि एसिडिक हो कोई भी सॉल्यूशन या अल्कलाइन हो, 7 के अगर वो करीब करीब है तो वो स्लाइटली होगा, जितना 7 से दूर होगा उतना वो स्ट्रॉन्ग होगा। अगर यहाँ पे मिल्क की जो pH लेवल है वो 1 या 2 के दरमियान होती तो वो स्ट्रांगली एसिडिक होता। जैसे हमने हाइड्रोलिक एसिड का पढ़ा था जो हमारे स्टमक में मौजूद होता है, वो 1 या 2 के दरमियान pH लेवल थी तो वो स्ट्रांगली एसिडिक था। ऐसे ही अगर 13 या 14 तक किसी की pH लेवल है तो वो स्ट्रांगली अल्कलाइन होगा। लेकिन यहाँ पे ये 6.5 है, मतलब 7 के करीब करीब है, तो ये स्लाइटली है, मतलब वीक है एसिडिक जो मिल्क है। क्वेश्चन 55 है विच इंडिकेटर इज यूज्ड टू टेस्ट द pH ऑफ सॉइल, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है हमें एक बहुत ज़्यादा रेंज ऑफ कलर्स प्रोवाइड करता है, डिफरेंट वैल्यूज़ के डिफरेंट कलर्स हमें प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन 56 है विच एसिड इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए एसिटिक एसिड। सिंथेटिक फाइबर्स का यहाँ पे मतलब है इंसान के हाथों से वो फाइबर्स बने हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल जो रेशम है, रेशम का धागा, फिर उससे जो कपड़ा बनता है वो जो है सिंथेटिक फाइबर्स, उसे हम कहेंगे वो एसिटिक एसिड यूज करके बनाया जाता है। क्वेश्चन 57 है विच बेस इज यूज्ड इन द डिटेक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी CaOH2। ये एक्सपेरिमेंट जो है हमने पिछले अपने कोई मॉक टेस्ट है उसमें भी सॉल्व किया था, और ये क्लास और ये बुक में भी हुआ था। एक प्रॉपर जो है एक्सपेरिमेंट था जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लाइम वाटर भी कहते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी अगर वहाँ पे होगी, एक्सपेरिमेंट में हमने पढ़ा था वो, तो वो मिल्की टर्न हो जाएगा। तो ऐसे जो है कार्बन डाइऑक्साइड की डिटेक्शन को यूज करने के लिए लाइम वाटर एज बेस यूज किया जाता है। क्वेश्चन 58 है विच सॉल्ट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी Na2CO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। ये डिटर्जेंट्स यानी जो सर्फ वगैरह होती हैं या कोई ऐसी चीज़ें सफाई वगैरह के लिए, तो उसमें ये बाइकार्बोनेट जो है सोडियम बाइकार्बोनेट यूज किया जाता है। क्वेश्चन 59 है व्हाट इज द pH रेंज ऑफ ऑरेंज जूस, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 4 to 5। ऑरेंज जूस जो है एसिडिक होता है जिसकी pH अराउंड 4 to 5 होती है। क्वेश्चन 60 है विच इंडिकेटर इज यूज्ड इन द लेबोरेटरी फॉर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन, राइट ऑप्शन होगा, हमने पढ़ा भी था ऑप्शन बी फिनोफ्लैटेन। फिनोफ्लैटेन जो है सूटेबल होता है फॉर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशंस के लिए। लास्ट 20 क्वेश्चन है हमारे। क्वेश्चन 61 है विच एसिड इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक्स, राइट ऑप्शन होगा
ऑप्शन ए एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो है वो प्लास्टिक्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन 62 है, विच बेस इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स, हमने पढ़ा भी था अभी। ऑप्शन सी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये फर्टिलाइजर्स की प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन 63 है, विच सॉल्ट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास एंड सोप, ये भी हमने पढ़ा था, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट, ये ग्लास और सोप मेकिंग के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन 64 है, व्हाट इज द पीएच ऑफ रेन वाटर, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 5.6। रेन वाटर की जो है ये पीएच लेवल है जो स्लाइटली एसिडिक है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड में स्लाइटली डिसॉल्व हो जाता है, इसीलिए ये, और इसकी पीएच लेवल भी 5.6 है, तो ये स्लाइटली एसिडिक है। क्वेश्चन 65 है, विच इंडिकेटर इज यूज्ड टू टेस्ट द एसिडिटी ऑफ विनेगर, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए लिटमस। विनेगर की एसिडिटी के लिए या कोई भी एसिडिटी को जो है टेस्ट करने के लिए लिटमस इंडिकेटर जो है यूज किया जाता है। क्वेश्चन 66 है, विच एसिड इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ डाइज, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी नाइट्रिक एसिड। डाइज माने कलर वगैरह यूज करने के लिए जो होते हैं, उन्हें मैन्युफैक्चर करने के लिए नाइट्रिक एसिड यूज किया जाता है। क्वेश्चन 67 है, विच बेस इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ रबर, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जो है रबर की प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन 68 है, विच सॉल्ट इज यूज्ड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, हमने पढ़ा भी था, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए NaCl, कॉमन सॉल्ट जो है ये भी प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन 69 है, व्हाट इज द पीएच ऑफ ब्लैक कॉफी, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 5। ये भी क्या है, एसिडिक है, क्योंकि ये अराउंड 5 है एंड बिलो 7 है। क्वेश्चन 70 है, विच इंडिकेटर इज यूज्ड टू टेस्ट दी बेसिटी ऑफ सोप, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी फिनोफ्लाटन, क्योंकि अगर कोई भी सोप का सॉल्यूशन होगा तो उसमें फिनोफ्लाटिन ऐड किया जाए तो पिंक में जो है वो टर्न हो जाएगा, और पिंक का हमें पता है अगर वो हो तो वो बेसिक होता है, मतलब बेस होती है। क्वेश्चन 71 है, विच एसिड इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फार्माक्यूटिकल्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए एसिडिक एसिड। ये जो है ड्रग सिंथेसिस होते हैं, ड्रग मेडिसिन होती है, उसमें यूज किया जाता है। क्वेश्चन 72 है, विच बेस इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सेरेमिक्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, ये सेरेमिक ग्लेजेस में यूज किया जाता है। क्वेश्चन 73 है, विच सॉल्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ मैचेस, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, ये जो है मैच स्टिक्स जो होती हैं, माचिस जिसे हम कहते हैं, उसमें यूज किया जाता है। क्वेश्चन 74 है, व्हाट इज द पीएच ऑफ सी वाटर, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 7.5 टू 8.4, ये स्लाइटली जो है अल्कीन है ड्यू टू डिजॉल्व इन मिनरल्स, ये मिनरल्स में डिजॉल्व हो जाता है और ये स्लाइटली अल्कीन है। क्वेश्चन 75 है, विच इंडिकेटर इज यूज्ड टू टेस्ट द पीएच ऑफ स्विमिंग पूल वाटर, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी यूनिवर्सल इंडिकेटर, और ये यूनिवर्सल इंडिकेटर तब यूज किया जाता है जब कोई प्रिसाइज पीएच मेजरमेंट जो है चाहिए होती है, बिल्कुल एक्यूरेट, क्योंकि यूनिवर्सल इंडिकेटर हमने पढ़ा एक जो है डाइवर्स रेंज ऑफ कलर जो है प्रोवाइड करता है, जिसमें डिफरेंट कलर जो है डिफरेंट पीएच लेवल को इंडिकेट करते हैं। क्वेश्चन 76 है, विच एसिड इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ बैटरीज, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन 77 है, विच बेस इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हाइट वॉश, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो है व्हाइट वॉशेस वगैरह में यूज किया जाता है। क्वेश्चन 78 है, विच सॉल्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फायरवर्क्स, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, जो है फायरवर्क्स में यूज किया जाता है। जो आपने देखा होगा कोई भी जो है सेरेमनीज वगैरह में, शादियों वगैरह में जो अनार वगैरह आसमान पर चलाए जाते हैं, वो क्या होते हैं, फायरवर्क्स, जिसमें पोटेशियम नाइट्रेट यूज किया जाता है। तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, व्हाट इज द पीएच ऑफ टोमेटो जूस, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 4.0 टू 4.5, ये जो है एसिडिक होता है टोमेटो जूस। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, विच इंडिकेटर इज यूज्ड टू टेस्ट द पीएच ऑफ सलाइवा, राइट ऑप्शन होगा
ऑप्शन डी यूनिवर्सल इंडिकेटर। और ये भी आप याद रखिएगा, यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है बायोलॉजिकल पीएच टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है मोस्टली। तो ये था हमारा आज का मॉक टेस्ट, आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट मॉक टेस्ट जो स्क्रीन पर वीडियो नज़र आ रही है वहाँ से जाकर आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।